और इसलिए बड़े पवित्रता के साथ, भय के साथ परमेश्वर को अपने मध्य में जानते हुए हम बैठे और ध्यान रखें कि आज पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। अपने मनों को तैयार करें कि जब पवित्र आत्मा अपने बीज को हमारे हृदय में बोए तो वो एक उपजाऊ भूमि में इस बीज को बोए, न कि एक पथरीली और बंजर भूमि में। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और आज थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और अब्राहम के जीवन से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। इसे जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और 1 से 3 पर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझको कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं और वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पहले से सब कुछ अपने दासों के ऊपर प्रकट कर दिया। परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है एक उत्तम देश का वारिस होने के लिए, उनको आशीष देने के लिए, और ये दृष्टांत के रूप में उन लोगों के लिए है जो अंत के समय में अंतिम युग में जी रहे हैं, जहां पर अभी हम भी हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमें बुलाता है विश्राम देने के लिए। हम सब जानते हैं मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ में से बहुत से लोगों को बुलाया अपने पीछे चलने के लिए, अपना चेला बनाया ताकि और लोगों को वो जाकर के यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए, निमंत्रण दे। और पूरा नया नियम हम इसी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह लगातार अपने वचन के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा लोगों को अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर अब्राहम को जब बुलाया उस समय अब्राहम की आयु 75 वर्ष थी, और हम जानते हैं कि ये कसदियों की उर नगर से इनकी बुलाहट हुई कनान देश जाने के लिए। एक ऐसा देश जिनको अब्राहम नहीं जानता था वो कौन सा देश है, वो कहां पर है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा।
जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम के कुल के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। और ये वचन यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ जब अब्राहम के कुल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम थोड़ी देर के लिए अब्राहम की जगह पर अपने आप को रखें और परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए आई है, जैसा यीशु मसीह ने भी कहा, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे बोलो। हम उस धनी व्यक्ति को याद करते हैं जो यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, आज्ञाओं को माना करो, परमेश्वर के वचन का पालन किया करो। उन्होंने कहा, ये तो मैं कर रहा हूं, इसके अलावा और क्या? तब यीशु मसीह ने एक बात को बोला, वही बात जो यहां परमेश्वर बोल रहा है, अपना सारा धन कंगालों में बांट दो, उसके बाद मेरे पीछे हो लो। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, ये पहला पद बहुत मुख्य है, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने घर को, अपने कुटुंब, अपने नाते रिश्तेदार, अपना परिवार सबको छोड़ करके उस देश में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो पता नहीं वो देश कहां है, हमें नहीं मालूम। अब्राहम के लिए ये कैसे आज्ञा है, वो कहां जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहां रहेगा, किस देश की बात परमेश्वर कर रहा है। कई बार हमारे सामने यही सवाल उठकर खड़े होते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे हो लिए, लेकिन हमें क्या मिलेगा? एक बार चेले यीशु मसीह को यही बात कहने लगे, जब यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए अपना घर द्वार, माता पिता, धन संपत्ति को छोड़ा हो और उसे इसका 100 गुना ना मिला हो। क्यों यीशु मसीह ऐसा बोले? क्योंकि लोगों को लग रहा था हम यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? ये यीशु मसीह के चेले पूछ रहे हैं, प्रभु हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या ये सवाल आज हमारे अंदर भी है? यीशु मसीह ने बता दिया, अगर हमने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है तो उसका 100 गुना और साथ में अनंत जीवन भी हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और अपनी वाचा उनके साथ बांधा और बुलाने का एक उन्होंने स्थिति को रख दिया कि अब्राहम तुझे इस तरीके से मेरे पीछे आना है, तुझे इस तरीके से मेरी आज्ञा का पालन करना है। वो कौन सा तरीका था? अपना देश, अपना घर परिवार, अपना कुटुंब, अपना पिता, अपनी जन्मभूमि सबको छोड़ करके उस देश में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो तुमने देखा नहीं है, तेरे लिए अनजाना है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तेरे संग हूं। जब ये बुलाहट होती है, मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन में हुई, यही बुलाहट थी, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। पादरी साहब ने बोला था, अरे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है उतनी दूर मत जाना, प्रभु सेवा के लिए बुला रहा है, यहीं पर कोई काम देखकर यहीं पे सेवा करो। कुछ और लोग चाह रहे थे जो हमारे बहुत करीबी थे, वो कहते नौकरी क्यों छोड़ दिया? अब्राहम के लिए भी उसके नाते रिश्तेदार इस बात को कह सकते थे,
अरे ठीक है, परमेश्वर बोल रहा है उसकी आज्ञा का पालन करो, चले जाओ देश को, लेकिन मेरे घर को मत भूल जाना, अपने परिवार को मत भूल जाना, कभी मौका मिले तो लौट के आ जाना। याद करो, फिरौन ने मूसा के सामने इसी प्रकार से 4 समझौते रखे थे। अरे परमेश्वर कह रहा था इस मिस्र देश में करो, मूसा तैयार नहीं हुआ। अच्छा तो ठीक है, बाहर मिस्र के बाहर चले जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना, थोड़ी दूर जाकर के जाओ, आराधना करके चले आओ। इसके लिए मूसा तैयार नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तुम दूर जाना चाहते हो, ठीक है जाओ, जितनी दूर जाना है, लेकिन अपने पत्नी बच्चों को यहीं छोड़ दो, अकेले चले जाओ। बिल्कुल नहीं तैयार हुआ। और उसके बाद बोले अच्छा ठीक है, पत्नी बच्चों को जहां जाना चाहते हो, बहुत दूर जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन अपने धन संपत्ति पशुओं के रूप में जो थी यहीं पर छोड़ दो। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। सवाल तो बहुत होते हैं, समझौते की बहुत गुंजाइश है, और ये हमारे आपके जीवन में भी है। और हम में से कितने लोग समझौता कर लेते हैं, हाँ इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, हाँ ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसके साथ सेवा कर सकते हैं। सेवा कई प्रकार की है, हम बहुत सी बातों के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करते हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं हम शिक्षा देते हैं, हमारा काम केवल शिक्षा देना है, इसके अलावा सुसमाचार प्रचार से, कलीसिया स्थापना से, आत्माओं को जीतने से हमारा कोई संबंध नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन के अनुभव में ये देखा है, जो पढ़ाने का काम कर रहे हो पूरा जीवन पढ़ाते ही रहे, कभी भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया, कलीसिया स्थापित नहीं किया, आत्माओं को जीतने का प्रयास नहीं किया। क्या पौलुस ने शिक्षा नहीं दिया? क्या वो शिक्षक नहीं था? यीशु मसीह ने शिक्षा नहीं दिया? और प्रेरितों ने शिक्षा नहीं दिया? इन लोगों ने शिक्षा दिया, पूरे जीवन शिक्षा देते रहे और प्रचार भी करते रहे और कलीसिया की स्थापना भी करते रहे। हालेलुया। हम अपने आप को एक सीमित दायरे में न बांध लें, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दें। हम बंधन में नहीं, हम स्वतंत्रता में हैं। वचन कहता है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब्राहम के सामने भी बहुत से सवाल थे, हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम किसके पास जाएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, बहुत अनिश्चित था। लेकिन यही तो विश्वास है। अब्राहम अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वही पूरा करेगा। और तब परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हम एक भी शब्द नहीं कहते, फिर भी परमेश्वर हमारे मनों को जान लेता है। बेशक ये बिल्कुल सच है, अब्राहम के अंदर भी ये सारे सवाल उठे होंगे, हमारे अंदर भी कई बार उठे। जब हमने नौकरी को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ करके, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम और हमारी पत्नी दोनों जन सब कुछ खाली करके प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिए। बच्चे छोटे थे, कौन किसको देखेगा, कौन घर में रहेगा, कौन संभालेगा, भोजन कहां से आएगा, किराया कहां से आएगा, दवाई के पैसे कहां से आएंगे, खाने के पैसे कहां से आएंगे, बहुत सवाल थे। वही सवाल जो अब्राहम के जीवन में थे हमारे सामने भी है और आपके सामने भी आएंगे। जब आप पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के हाथों में करोगे, जब आप एक निर्णय करोगे, हाँ प्रभु मैं अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपके सामने भी ये सवाल आएंगे। बेशक अब्राहम के बारे में ये लिखा नहीं है कि उनके जीवन में चिंताएं थी,
लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। अंदर परमेश्वर जानता है अब्राहम के अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में दिल के ये सवाल उठ रहा था, और तब परमेश्वर उनके बिना बोले ही अपने आप से उनके सवालों का जवाब देता है। मेहरबानी करके हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, इसी में 15 अध्याय और 1 से 6 पर जल्दी से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आगे अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या नपुंसक एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निजपुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। हम आपका ध्यान पहले पद की ओर लगाएंगे, जहां पर परमेश्वर सीधे सीधे अब्राहम को दर्शन में बातें कर रहा है। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी, और उस बुलाहट को लेकर के अब्राहम के जीवन के अंदर, दिल के अंदर किसी कोने में कुछ सवाल पर घूम रहे थे। वो परमेश्वर के सामने इस बात को नहीं रख पा रहा था। वो सोचता था ऐसा बोलना परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना हो सकता है, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन परमेश्वर मनो का जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जान लिया अब्राहम के मन के कोने में कौन सी बात घूम रही है, और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर इस बात को बोल दिया, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम मत डर। अब्राहम तू अपने घर को छोड़ रहा है, जन्मभूमि को छोड़ रहा है, माँ बाप को छोड़ रहा है, अपने परिवार कुटुंब को छोड़ रहा है, और मेरी बात को मान करके उस अनजाने रास्ते पर चल रहा है जिसको जानने के लिए मैं तुझसे कह रहा हूं। तेरे अंदर कुछ डर है, न जाने रास्ते में किस प्रकार के लोग मिलेंगे, न जाने जिंदगी के अंत में क्या हासिल होगा, मालूम नहीं कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। बहुत से डर उसके सवाल उसके अंदर है, और परमेश्वर कह रहा अब्राहम मत डर, मत डर। क्यों? मैं तेरी ढाल। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी ढाल हूं। ये कोई भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई तुझे छूने नहीं पाएगा, कोई विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगी। क्यों? मैं तेरी ढाल हूं। अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल हूं। वो ढाल जो हर एक आक्रमण को रोक देता है। और उसके बाद दूसरी बात परमेश्वर ने क्या कहा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बस सोचना कि तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे वचन का पालन करके क्या मिलेगा। मत सोचना कि तुम जब सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बात मानकर निकल गए हो तो तुम्हें हानि होगी। तुम्हें क्या मिलेगा, कितना लाभ होगा, इसकी चिंता मत करो। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। एक बार फिर से चुनाव है, हम
पिछले कई इतवार से लगातार चुनाव के विषय में सीख रहे हैं। हर मोड़ पर हमारे सामने एक चुनाव आता है, हम चुन लें। परमेश्वर के बुलाहट हमारे जीवन में है, हम उसकी बात माने या ना माने। यीशु मसीह ने हमें बुलाया चेला बनने के लिए, चेला बनाने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए। हम सोचे कि यीशु मसीह के पीछे हम चलने जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। यीशु मसीह ने बोल दिया, घर बनाने से पहले हिसाब किताब लगा लो, बना पाओगे नहीं बना पाओगे। वो 10,000 की सेना लेकर आ रहा लड़ने के लिए, पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो। तुम्हारे पास 1000 है, वहां 10,000 है, लड़ पाओगे नहीं लड़ पाओगे। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने का समय नहीं है, पीछे नहीं देख सकते हैं। अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तो अच्छी तरह सोच लो परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कहकर बुलाया। अपने आप का इजहार करो, सब कुछ छोड़ दो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम के जीवन में बहुत प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे और इसलिए परमेश्वर पहले से बोल देता है, अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। केवल प्रतिफल नहीं है, केवल बड़ा प्रतिफल नहीं है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हमें चुनना है, हमें परमेश्वर चाहिए या फिर ये संसार के नाते रिश्तेदार कुटुंब घर द्वार। हमें जन्मभूमि चाहिए या परमेश्वर चाहिए। आजकल हमारे देश में काफी चल रहा है, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारा सब कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये जन्मभूमि या मातृभूमि देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो क्या परमेश्वर के मूल्य पे हम इसका चुनाव करें? अब्राहम अपना घर, कुटुंब, जन्मभूमि, परिवार सब छोड़ करके उस देश में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को नहीं मालूम परमेश्वर किस देश में ले जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में आती है, आप बिल्कुल घबराना नहीं, प्रभु के वचन पर भरोसा करना। जो वो कहता है वचन में लिख दिया है और लिखे के अनुसार अपने जीवन में विपरीत है, समस्याएं हैं, लेकिन विश्वास का कदम बढ़ाओ, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। और जैसे ही महायाजकों के पांव पानी में पड़े, यरदन का जल घट गया और सब उसमें से पार हो गए। ये केवल पुराने नियम की बात नहीं है, नए नियम की भी बात है। हम जल्दी से निकाले पढ़ने के लिए इब्रानियों 6 अध्याय, इब्रानियों 6 अध्याय। एक से 3 पद। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में हमारे लिए बहुत सुंदर बात है। इसलिए आओ, हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम
सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। केवल विश्वास करके बैठ नहीं जाना है। केवल विश्वास कर लिया यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा लिया, अब चाहे कुछ भी करो, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में वचन का लिखने वाला क्या कह रहा है? हम आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़े। और आगे क्या लिखा हुआ है? मरे हुए कामों से मन फिराने। क्या बार बार पछतावा करते रहेंगे, बार बार पाप करते रहेंगे? जैसा लोग कहते हैं कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है इसलिए पाप हो जाता है। यहाँ पर ये वचन का लिखने वाला क्या कह रहा है? ये मरे हुए कामों से मन फिराने, ये पछतावा करने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुए की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। क्या हम यही बैठ के रहेंगे विश्वासी बनकर? विश्वास है, पाप हो जा रहा है, पछतावा कर रहे हैं, हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं। जब चंगाई मिल गई फिर विश्वास कर लिया, फिर विश्वास ठंडा पड़ गया, फिर विश्वास मर गया, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और विश्वास के बाद कर्म क्या है? विश्वास के बाद कर्म यही है, हमें सिद्धता के रास्ते पर चलना है। और यही परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम मत डर, तेरा ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और नए नियम में भी जो यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी हैं, चेले हैं, उद्धार पाए हुए हैं, उनके लिए भी यही आज्ञा है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। हमें आरंभ की बातों को छोड़ करके अब सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। ये सिद्धता का रास्ता क्या है? हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने यहां पर सिद्ध किया है, क्योंकि वो सिद्धता के रास्ते पर चले हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलते हो, वो सिद्धता का रास्ता है। यीशु मसीह ने वो रास्ता दिखाया है, वो सिद्धता का रास्ता जो यीशु मसीह ने दिखाया है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। और उस रास्ते पर हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कौन सा रास्ता दिखाया है, वो कौन सा आदर्श हमें दे गया है, जल्दी से निकालेंगे। पहला पत्रस 2:21 पर कोई पढ़ दे जल्दी जल्दी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किस लिए बुलाए गए हैं? ताकि मसीह के पद चिन्हों पर चलो। मसीह का पद चिन्ह कौन सा वाला? सुसमाचार प्रचार वाला, चमत्कार करने वाला, या कलवरी क्रूस पर मरने वाला? लिखा हुआ दुख उठाकर वो एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। वो सुसमाचार का आदर्श नहीं है, वो चंगाई छुटकारे का आदर्श नहीं है, वो तरस खाने वाला आदर्श नहीं है। आदर्श है तो दुख उठाने वाला, वो कलवरी क्रूस के ऊपर बसे, वो हमें आदर्श दिया गया है। वो सिद्ध मसीह जिस रास्ते पर चला है, उस रास्ते पर चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। पत्रस कहता है तुम इसीलिए बुलाए गए हो, इसीलिए बुलाए गए हो, ताकि मसीह जो आदर्श दे गया है उस रास्ते पर चलो। और मसीह
जो सिद्ध मसीह है, वो सिद्ध मसीह जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, वो सिद्ध मसीह दुख उठा करके हमें रास्ता बता गया कि हम भी सिद्धता के रास्ते पर चले। और जब हम इस बात को कहते हैं, दुख उठाने की बात को, याद रखिए, हम एक और पद को देखेंगे, फिलिपियों 1:29 पर। समय थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं। फिलिपियों, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हम केवल विश्वासी बनकर नहीं रह सकते हैं। अगर मसीह यीशु के कारण से हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, तो केवल विश्वास तक नहीं रुक जाना है। विश्वास के बाद विश्वास से अगला कदम वो कर्म, सिद्धता के रास्ते पर चलना है। और वो सिद्धता का रास्ता जो मसीह यीशु हमें दे गया है, वो दुख उठाकर दिखा गया है। और इसलिए फिलिपियों की पत्री में इस बात को बताया गया है कि अगर अनुग्रह हुआ है तो केवल विश्वास मत करो, वरन मसीह के लिए दुख भी उठाओ। क्यों? क्योंकि दुख उठाने के द्वारा, जो मसीह यीशु के लिए हम दुख उठाते हैं, अपनी गवाही के कारण, उसके नाम के लिए जो हम दुख उठाते हैं, ये वही सिद्धता का रास्ता है जो यीशु मसीह हमें दिखा गया है। ना केवल विश्वास करो, वरन उसके लिए दुख भी उठाओ। विश्वास के बाद दूसरा कदम मसीह यीशु का रास्ता पर चलना, वो दुख का रास्ता, वो क्रूस का रास्ता। परमेश्वर अब्राहम से यही बात कह रहा है, तू विश्वासियों का पिता है, तेरे कुल के द्वारा पूरे संसार के कुल के लोग आशीष पाएंगे। लेकिन इतना नहीं, अब तुझे सिद्धता के रास्ते पर चलना है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक उद्धार पाए हुए जन के लिए यह बिल्कुल जरूरी है कि केवल विश्वास तक सीमित न रहो। हमें अगला कदम उठाना है, यह कर्म करना है विश्वास के अनुरूप। अगर हम ये कर्म नहीं कर पाए, हमारा विश्वास मरा हुआ है। और वचन कहता है, मरा हुआ विश्वास क्या किसी का उद्धार कर सकता है? अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो अनुग्रह भी नहीं हुआ। अगर अनुग्रह हुआ है तो केवल विश्वास नहीं, बल्कि मूल प्रभु के लिए दुख उठाए, क्योंकि यही सिद्धता का रास्ता है। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें और विश्वास से अगला कदम उठाएं, सिद्धता के रास्ते पर चलें। और वो सिद्धता का रास्ता प्रभु यीशु मसीह दुख उठा करके हमें दिखा गया है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपना सब कुछ छोड़कर अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हम जीते क्यों है? मरने के लिए। मरने के लिए जीने वाला क्या संसार की दौलत जमा करेगा, संसार के भोग विलासों में जाएगा? यदि आपको मालूम हो जाएगा कल आप मरने वाले हो, तो क्या आज भोग विलास करोगे? मैंने सुना है अभी कुछ समय पहले आतंकवादियों, वो बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा दी गई और बहुत जगह लिखा गया वो फांसी देने से एक रात पहले, एक दिन पहले उन्होंने कैसे जीवन जिया, कुछ भी नहीं खाया, अच्छी चीजें दी गई। उनसे पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? कोई इच्छा नहीं बताई। अगर आपको मालूम हो जाएगा कल आप मरने वाले हो, तो आज आप भोग विलास में जीवन नहीं बिताओगे। आप विश्वासी हो तो सिद्धता के रास्ते पर चलो। मरना तो एक दिन हमें है, चाहे बिस्तर पर मरो कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु के लिए मरोगे
शहीद होगी, अनंत जीवन आपका। अगर अनुग्रह हुआ है तो हम सिद्धता के रास्ते पर चले, विश्वास करने का अगला कदम। और अगर अनुग्रह नहीं हुआ, याद रखें हमारा उद्धार भी नहीं हुआ है, क्योंकि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। अगला एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद जल्दी से पढ़ दें। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, इससे पढ़ो। हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करने दें, इससे पढ़ो। फिर से पढ़ दें। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। याद रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया एक उत्तम देश देने के लिए, उसका वारिस होने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और आप उसके आशीषों को देख सकते हैं, कितनी अमूल्य वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। और हम क्या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्या हम उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे आते हैं? और अगर आते हैं तो सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर है। अगर वो अनुग्रह करता है तो न केवल विश्वास करे, वरन उसके लिए दुख भी उठाए। वही अनुग्रह का दाता परमेश्वर मसीह यीशु में हमें अनंत महिमा के लिए बुलाया। और आगे क्या कह रहे हैं? तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमें तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा। बस थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा। हमें सिद्धता के रास्ते पर चलना है। विश्वासियों के लिए विश्वास से भरा हुआ अगला कदम सिद्धता के रास्ते पर, और यही विश्वास कर्म सहित विश्वास है। अगर ये सिद्धता के रास्ते पर हमने अपने कदम को नहीं बढ़ाया तो ये कर्म बिना विश्वास मरा हुआ विश्वास है, जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। और ये सिद्धता के रास्ते पर बढ़ाया हुआ कदम क्या है? ये प्रभु के नाम के लिए, उसकी गवाही के लिए दुख उठाने का रास्ता है। और यीशु मसीह के चेलों ने, प्रेरितों ने यही रास्ते को दिखाया। हम प्रेरितों के काम में देखते, पौलुस कहता है हमें बड़े कलेश उठाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और यहाँ पर भी प्रभु साफ कह रहा है कि उसने हमें अनंत महिमा के लिए बुलाया है। और इसलिए हमारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। मत कहना कोई सिद्ध नहीं है, इसलिए हम पाप करते रहे। अभी हमने पढ़ा था, हमें बार बार ये बचपने वाली नींव नहीं डालनी है। बार बार मरे हुए कामों से मन फिराना, जिसको पछतावा बोलते हैं। बार बार वो यीशु मसीह पर विश्वास करना, बार बार वो मुर्दों में से जी उठा इस पर विश्वास करना, बार बार वो बपतिस्मे की शिक्षा बोला, इन सब की नींव बार बार मत डालो। अगर हमने विश्वास कर लिया है तो हमारा अगला कदम क्या है? हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। बार बार पछताव में मत उलझे रहो, पाप करते रहो, पछताव करते रहो, पाप करते रहो, पछताव करते रहो। तो इस सिद्धता के रास्ते पर अगला कदम कब उठाओगे? अगर अनुग्रह हुआ है तो दुख उठाओ, मत डरो उससे। प्रभु के नाम के लिए अगर दुख उठाना पड़े तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, धन्य हो जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताते हैं। हालेलुया।
जब लोग कहते कोई सिद्ध नहीं है, आप उनकी बातों पर बताएं। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। हम आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर क्या करें? सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। लेकिन हम क्या करते भाई? हम विश्वासी हो गए हैं और बार बार वही आरंभ की कुछ बातों को हम जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं। एक बच्चा अगर स्कूल में केवल एक ही क्लास में ABCD छोटा बड़ा 1 2 3 4 पढ़ता रहे तो क्या उसका कोई लाभ होगा? क्या उसके माँ बाप प्रसन्न होंगे? कितने साल तक वो उसी क्लास में पढ़ाएंगे? कितने साल तक? एक समय आएगा जब वो उनको स्कूल से हटा देंगे। हमारे साथ भी यही होने वाला है। यदि हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता में नहीं बढ़ेंगे तो सिद्धता में नहीं बढ़ेंगे तो यह हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है, कर्म बिना विश्वास है जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम भी उस अनंत महिमा से निकाल दिए जाएंगे। समय हो चुका है। एक अंतिम पद पढ़कर हम इसको समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 3रा अध्याय उसका 2 पद जल्दी से पढ़ देंगे, उसके बाद हम इसे यही समाप्त करेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। आगे, जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। परमेश्वर का वचन में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। हम क्यों वचन में चूक जाते हैं? अगर परमेश्वर ने मना किया अन्य जाति से विवाह मत करो तो क्यों चूकते हो जानबूझकर? अगर परमेश्वर ने कहा है मेरे नाम के लिए दुख उठाओ तो क्यों दुख उठाने से बचना चाहते हो? यदि यीशु मसीह ने पहले से बता दिया है कि अंत के दिनों में यह सब होने वाला है तो क्यों उससे बचने की प्रार्थना करते हो? रोमियो की पत्री में पौलुस बहुत सुंदर कहता है कि इन सब के बीच में परमेश्वर हमें जयवंत करता है। हालेलुया। चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे सताव हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, परमेश्वर इन सब के बीच में हमें जयवंत करता है। हम इससे बचने का रास्ता ना ढूंढें बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर इन सब के बीच में हमें ले जाकर जयवंत करो। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान एक बड़ी भारी चुनौती थी। या तो राजा की मूर्ति को दंडवत करे या आग के भट्टी में डाल दिया जाए। उन्होंने बचने की प्रार्थना नहीं करी, वो परमेश्वर पर भरोसा किए, उसके वचन से नहीं चूके। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर उसे भट्टी से नहीं बचाया, उससे अलग दूर नहीं भगाया, बल्कि भट्टी में ले जाकर उसे जयवंत कर दिया। दानियल सिंहों की शेरों के मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर ने उसे छुपा नहीं दिया, कहीं भगा नहीं दिया, बल्कि शेरों के बीच में ले जाकर शेरों के ऊपर उसे जयवंत कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें हर जगह हर समय जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम मसीह में जयवन से भी बढ़कर हैं। लेकिन कब? जब हमारा विश्वास कर्म के अनुसार होगा। और कर्म क्या है? विश्वास करने के बाद पहला कर्म सिद्धता के रास्ते पर चलना है। और वो सिद्धता का रास्ता यीशु मसीह ने दुख उठाकर दिखाया है कि हमें अपना क्रूस उठाना है, अपने आप का इनकार करना है और यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है, वचन पर चलना है और वचन में नहीं चूकना है। और यदि हम वचन में नहीं चूकेंगे तो याद रखिए हम भी सिद्ध लोगों में गिने जाएंगे। हालेलुया। पतरस बहुत सुंदर कहता है
तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। अभी समय होगा, लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे।